राम 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 नारायण 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 नारायण। आज महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि भाई आप एक बात को दृढ़ता से मान लो। वो एक बात क्या थी कि संसार में मेरा कुछ नहीं। ये एक बात मानना, सिर्फ एक बात मानना आज कि संसार में मेरा कुछ नहीं। इसमें इतना रेशे भरा है, सब ग्रंथों का सार स्वतः मिल जाएगा। जो मेरा कुछ नहीं है तो हम क्या हो गए? हम मुक्त हो गए। एक ही बात को धारण करना, हम मुक्त हो गए। तो एक पंजाब में एक संत हुए थे, तो पंजाब में क्या आ गए, धान वगैरह अनाज ज्यादा होता है, तो उनके घर दुकान थी, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि तुम जाओ भाई और इतने लोगों को अनाज तोल के दो। या सरकारी गोदाम था, ऐसे उन तोलने के लिए भेजा था। तो वो भगवान के भक्त है, हरदम भगवान को याद करते रहते थे। तो उन्होंने अनाज तोलना शुरू किया, तो उन्होंने वो गिनती चालू कर दी। करते करते उन्हें 1 2 3 4 करते करते 13 तक उन्होंने वो गिनती चालू रखी। अब 13 के बाद में आगे उनका ध्यान भगवान में लग गया। अब वो काम तो शरीर से कर रहे थे और आवाज एक ही निकाल रहे थे, तेरा हूं जी तेरा हूं, तेरा हूं जी तेरा हूं, तेरा हूं जी तेरा हूं। हे भगवान मैं तेरा हूं। तो संसार में मेरा कुछ नहीं, तो हम मुक्त हो गए और भगवान का बन गए, तो हम भक्त हो गए। तेरा हूं जी तेरा हूं। तो जब संसार में हमारा कुछ है नहीं, तो क्या होगा? हमारी संसार में कोई इच्छा खत्म हो जाएगी, कामना खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहते। फिर इन दोनों का फल क्या होगा? इन दोनों का फल होगा वासुदेव सर्वम, जिसको भक्ति कहते हैं, भगवान कहते हैं। गीता जी की अंतिम वाणी वो मिल जाएगी। एक को दृढ़ता से धारण करना, दूसरा स्वतः आ जाएगा, दूसरे होते तीसरा अपने आप आ जाएगा। तो अपन को आज विशेष करके एक बात को दृढ़ता करनी है कि संसार में मेरा कुछ नहीं। तो इसके में प्रश्न पैदा होता है कि संसार दिख रहा ना, शरीर दिख रहा है, घर दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, संसार और दिख रहा है, तो ये केवल सेवा के लिए, केवल काम करने लेने के लिए, सदुपयोग करने के लिए। ये सब चीजें भगवान की। संतों कहा तेरा हूं जी, मैं भी तेरा हूं और वस्तुएं भी प्रभु तेरी है। तो भगवान की मान करके इनको काम में लेना है। तो अपने पास शरीर है, ये भी भगवान का, मन बुद्धि प्राण ये सब भगवान का, भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? संसार की सेवा के लिए। तो जो भी दिख रहे हैं वो भगवान के हैं। तो महाराज ये विशेष फिर बात बताई, सब पर लाके तुलसी दल रख दो, तुलसी का पत्ता ला करके सब जिन चीजों पर हमारा अपनापन है उन सब पर एक पत्ता रख दो। घर पे रख दो, बच्चों पे रख दो, जहां भी धन रखो, और तो और अपने शरीर पर भी रख दो। क्यों भाई? भगवान का है, तो भगवान के जब भोग लगाया जाता है ना, तो उस प्रसाद में तुलसी दल रखा जाता है, तो भगवान ग्रहण करते हैं। तो भगवान क्या कर, भगवान का तो है ही, भगवान का तो सब चीजें है ही। तुलसी दल रखने से भगवान इनको स्वीकार कर लेंगे और हमारा अपनापन छूट जाएगा। भगवान ने तो स्वीकार कर रखा है, भगवान ने तो ईमान रखा है, सब मेरे हैं। जीव के भूल पड़ी, जीव ने उन पर अपनापन कर लिया, मेरापन कर लिया, तो वो आज ही भगवान को अर्पित कर दे। तेरा तुझको है प्रभु, ये तेरा ही था, हमारे भूल वश हमें अपना दिखा था, हम काम तो ले रहे हैं लेकिन हम आपके हैं। तो इसके 3 चरण विशेष। तो पहला है मेरा कुछ नहीं, इसको दृढ़ता से धारण करना है एकदम। जब हमारे ये दृढ़ हो जाएगा तो दूसरा भाव ये प्रकट होगा, इस मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। चाहना के कारण हम यहां बंधे पड़े, और जैसे चाहना मिटी तो मैं कुछ नहीं, या अपनी जगह भगवान आ जाएंगे, वासुदेव स्वरम, वो स्वतः हो जाएगा। तो इसका सार आज का महाराज ने एक ही बताया कि आप एक चीज को धारण करोगे, हमारा जो अपनापन संसार में, यही बंधन का खास कारण है। हमने संसार की चीजों वस्तुओं को अपना मान रखा है। तो उसको आज ही
कि भाई इस संसार में मेरा कुछ नहीं। ये महाराज का छोटी सी आपको बात दिख रही है, उसमें बड़ा रेश भरा हुआ है। सभी शास्त्र केवल सुनने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता, बात को हृदय में धारण करने से होता है। तो ये बात केवल सुनने की, सुनने सुनाने की नहीं, ये सबको धारण करना कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोनों का फल क्या होगा? केवल भगवान ही है, केवल भगवान ही है। इसका फल ही हो जाएगा। लेकिन होगा कब? स्वीकार करने से होगा। केवल स्वीकृति करनी है, केवल कि मेरा कुछ नहीं, ये तो स्वीकार करना और भगवान को स्वीकार करना है। मूल में स्वीकृति है, और स्वीकृति वो स्वयं का साधन है। स्वीकृति स्वयं का साधन है। तो महाराज ने विशेष जोर देकर कहा, आप इस बात को दृढ़ता से आज ही धारण कर लो कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। आगे का काम स्वतः अपने आप हो जाएगा, आगे का काम अपने आप हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, जैसे हमारे खेतों में अनाज होता है, बाजरा है तो क्या उसमें हमारा जो लक्ष्य है वो बाजरा है, बाकी जो उसका जो फूस कचरा है उससे ज्यादा महत्व नहीं। इसी संसार में जो सत्तारूप परमात्मा है वो बाजरे की तरह है। तो महत्व होना तो था बाजरे का, और हमने बस उस कुत्रों तूतड़े को महत्व दे दिया। ये संसार क्या है? ये भगवान का तूतड़ा, कचरा है, कचरा। तो कहा साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को गही ले थोता दे उड़ाए। साधु किसे कहते हैं? जो सार को ले, जो सार ले लेता है, मतलब वो साधु संत जन भगवान को अपना मानते, भगवान को तो ले लेते हैं और असार संसार में अपनापन छोड़ देते हैं। हमने क्या कर दिया? उस संसार रूपी कचरे को अब पकड़ लिया, उसको अपना मान लिया और परमात्मा रूपी धान को छोड़ ही दिया। तो बताओ ये क्या हुआ? ये पशुपना। भाई जो कुत्तर है, तूतड़ा है, जो भी बचता है ना, वो पशुओं के काम आता है, वो तो पशुओं के लिए है, मनुष्य के लिए तो अनाज होता है। अब हमने मनुष्य होकर के और उस कुत्तर को पकड़ लिया, तो क्या हुआ? हम पशुओं के वर्ग में आ गए। जब तक हमारे को संसार सच्चा दिख रहा है तो हमें पशु प्रवृत्ति है। देखो राजा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, 9 दिन सुनी, कथा सुनाई, और अंत में कहा कि हे राजन, अब ये पशु बुद्धि छोड़ देना, मैं मर जाऊंगा। ये तो पशु बुद्धि, तुम कैसे मर जाएगा? शरीर तो पहले से मर रहा, तुम तो भगवान का अंश है, ये पशु बुद्धि है। तो संसार प्रिय लगना ये पशु बुद्धि है। जैसे एक पंजाब में संत हुए थे, वो क्या करते थे? गायें चराते थे, गायें चराते और बैठे बैठे भगवान के भजन करते। तो उन्होंने गायें, उनके भजन का इतना प्रभाव था, गायों को वो कहते देखो कि गायें सुनो, ये जो खेतों में अनाज खड़ा है ना, ये ऊपर का भाग तो इन खेत वालों किसानों का है, भाई बाजरे का सीटा तो इनका है, और नीचे जो कुत्तर कचरा है ना वो तुम्हारे लिए। तुम ऐसे करना, इनकी खेतों में अभी मत घुसना। तो गायें वो खेतों में घुसती नहीं, वो पूरे दिन भजन करते कि भाई जब ये अपना बाजरा ले लेंगे ना तो कचरा आपके लिए, वो कचरे से मनुष्य क्या करेगा? आपको डालेगा। ऐसे ही जब तो संसार प्रिय लग रहा है, ये हमारी पशु बुद्धि है। तो कहा हे राजन, अब ये पशु बुद्धि छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। अरे हम भगवान के, हम कैसे मर जाएंगे? ये शरीर तो लगातार ही मर रहा है, शरीर तो लगातार ही बदल रहा है, ये तो पशु बुद्धि है। जिसे देखो गर्मी में तेज धूप पड़ती है तो वो मर्ग जल दिखता है, तो क्या करते हैं? हिरण वगैरह जानवर प्यासे होते हैं, उनके पीछे भागते, वो जल दिखा, अरे वो जल, भागते भागते थक जाते हैं। तो दिखता तो मनुष्य को भी है, दिखता तो मनुष्य के, लेकिन मनुष्य कहता भाई ये तो धूप का प्रभाव, वहां कोई जल नहीं है। लेकिन पशु क्या कर रहा है? उसके पीछे भाग रहा है। ऐसे जिनके पशु बुद्धि है, जिनमें अज्ञान है, वो माया के पीछे भाग रहा है। जिनको संत महात्मा ज्ञान हुआ, उन्होंने करने भी दिख तो रहा है, वहां कोई शांति सुख नहीं है, वैभव नहीं है, वो उनके पीछे भागने बंद हुए। क्यों? उनकी पशु प्रवृत्ति बंद हो गई। इसलिए कहा कि शुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशुवन में चार, ऐसे हरि की भक्ति बिना नर और है नार। जो भगवान के भजन नहीं करते हैं वो कुत्ते ऊंट घोड़ा गधा की तरह ही है, उनमें और पशुओं में उनमें कोई भेद नहीं है।
जो पशु काम कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं। मनुष्य जन्म काम में तो भगवान का भजन करने में, तो भजन तो वो करते नहीं, तो फिर पशु में और उनमें क्या भेद है? तो वो पशु ही है। तो इसलिए कहा आप आज एक ही बात को धारण कर लो कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। दूसरी बात अपने आप आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा है ही नहीं, मैं क्यों चाहना करूं? हमारे संसार में फंसने का कारण क्या है? जन्म मरण में आने का कारण चाहना है। तो जब है ही नहीं, पहले ज्ञान हो गया हमारी चीज है ही नहीं, तो हमें कैसे मिलेगी? भाई हम बाजार में जावे, खूब दुकान में चीजें पड़ी है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे मन में आती है कि हमें ये शेड हमारे को दे देगा। अरे हमारे नहीं, तो हमारी जान पहचान है, हमारे पैसा, तो ये वस्तु हमारी है ही नहीं, है ही नहीं, तो हमारे को लेना ही नहीं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दो चीजें मिटते ही इनका ये दोनों साधन है, ये दो साधन हमारे को करने हैं, इनका फल होगा फिर केवल भगवान ही है। मैं कुछ नहीं, ये मिट जाएगा और भगवान ही भगवान शेष रह जाएंगे। लेकिन इन बात को गहरा मनन कर हृदय में धारण करने से होगा, सीखने से नहीं, रटने से नहीं, याद करने से नहीं, हृदय से धारण करना है। जिस मीराबाई का यही था कि मारो तो गिरधर को, भगवान तो मेरे हैं लेकिन दूसरों ने कोई ये, दूसरा मेरा है ही नहीं, संसार में मेरा कुछ नहीं। दोनों का भाव एक ही हुआ, मेरा कुछ नहीं। तो फिर कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस एक बात को महाराज का हृदय में धारण कर लो दृढ़ता पूर्वक। आज की विशेष प्रसंग यही है। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो और मुकुट बंसी वाले जय हो। नारायण 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 नारायण। बोलो सलाम जी। राम 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 राम। जी सत्संग जोरदार बताइए कि मेरा तो कोई है ही नहीं, बस मेरा कुछ नहीं है। बस जब आदमी मरता तो बताओ यहाँ से क्या ले जाता है? एजेंट की ले जाना चाहिए। शरीर यहाँ छोड़ देता, घर परिवार छोड़ देता, जमीन जायदाद रुपये पैसे छोड़ देता, रिश्तेदारों को छोड़ देता, तो फिर मेरे है नहीं छूटे, नहीं क्यों छूटे? तो पहले ही मान लो मेरा कुछ नहीं था, मुक्त आज ही हो गए। संतान जीवत ही जीती जीती इनसे अपना छोड़ना, इसी का नाम कल्याण है। बोलो सर। राम महाराज बताइए कि भाई एक बात मान ली, बस एक बात आज की एक दृढ़ मान लेना, स्वीकार करनी, सीखना नहीं है, रटना नहीं, याद नहीं करना। मेरा कुछ नहीं, एक बात मान लो, तो फिर आगे काम स्वतः हो जाएगा। ये खास मूल बात, एक बात, मेरा कुछ नहीं। मेरा कुछ नहीं, ये कौन कह रहे हैं? ये सत्ता खुद कह रही है कि सत्ता के जड़ चीज काम ही नहीं आती। सत्ता के जड़ के संबंध नहीं, दिन और रात के आपस में मेल ही नहीं है। कौन है? राम 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 बोलो। हाँ तो इस संगत बढ़िया लगी, मेरा कुछ नहीं भाई। बस खास बात दर्द तो धारण करो, तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो अगली बात स्वतः पैदा हो जाएगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। दो बात धारण होते ही इनका फल होगा, मैं कुछ नहीं हूं, अपनी जगह भगवान ही भगवान है, सब जगह भगवान ही भगवान। ये बात स्वतः हो जाएगी। दो बातें को अपन को, दो बातें साधन है और उसका फल है। एक बात बढ़िया लगी, हाँ, कि मैं मर जाऊंगा, पशु बुद्धि है भाई। हाँ, अरे हम खुद थोड़ी मर रहे, शरीर तो आज ही मर रहा है भाई। बचपना कहाँ गएगा, मर गया। जवानी कहाँ गई, मर गई। तो शरीर मर रहा है, अपन कहाँ मर रहे हैं? ये तो ज्ञान है, ये पशु बुद्धि है। राम राम बोलो। आज की सत्संग बढ़िया लगी कि भाई मेरे तो कुछ नहीं चाहिए। बस एक बात को दृढ़ता पकड़नी है, चाहना बाद में, फिर दूसरी बात पकड़ो, पहले नहीं पकड़ रही। हाँ, पहली बात पकड़ो, मेरा कुछ नहीं है, ये पकड़ो। वो तो आगे फिर अपना आप होगा। पहले पकड़ेंगे दूसरा होगा नहीं। फिर मेरा कुछ नहीं,
तब होगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब संसार में आप अपनी चीजें मान रखे ना, अभी छोड़ना भी हमारी है, काम तो ले रहे हैं भाई, शरीर काम ले जाए, घर काम ले जाए, रुपया आदमी सब काम ले जाए, लेकिन मेरे आदमी मरता तब क्या ले जाएगा साथ में बताओ? तो मेरा कुछ है ही नहीं। अट हाँ जी तो काम लेवा ओ भेरुंजूर प्रसाद है, भेरुंजूर प्रसाद मिंदर माती खाना पड़े अट है जी तो काम लो, जानती पड़ा छोड़ जाओ, तो मेरा है ही नहीं ये संसार की चीजें मेरी है ही नहीं, तो फिर मेरे को कुछ नहीं। दूसरी बात अपना आवाज आए, बोलो तेरा बदे लागी के भाई, हाँ के तेरा है जी तेरा है। हाँ तेरा हूँ जी तेरा हूँ, हे भगवान मैं तेरा हूँ। बण ध्यान लागो भगवान में, मैं मतलब तो ले ध्यान पे 1 2 3 4 5 10 11 12 13 13 तक गया, भगवान में ध्यान लागो, तेरा हूँ जी तेरा हूँ, तेरा हूँ जी तेरा हूँ। क्यों हिसाब कहीं है, हिसाब कहीं भगवान को कोई हिसाब किताब है। बोलो सना राम 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 राम। हाँ भगवान, आज संगत बढ़िया लगी कि भाई एक ही बात मान लो, बस एक बात मान लो, आज हृदय में धारण करनी सीखने नहीं, रटने नहीं। धन को लोग इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, आज ही मुक्त हो गए, शरीर आज ही मर जाओ, हमारा आगे जन्म मरने होगा, अगर बात बैठ गई तो सीधी बात है और आगे रो पूर्व ज्ञान सत्य हो जाए, लेकिन पहली बात को धारण करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सही है। खास बात सिया रामचंद्र भगवान की जय हो, गौर मुकुट बंसी वाले की जय हो। नारायण नारायण नारायण।